सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको कहा था कि नाटक का अवधारणा स्वरूप हम डाल चुके हैं। हिंदी रंगमंच का उद्भव और विकास की बात कर रही हैं। तो हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, दूसरी साइड में हिंदी रंगमंच का उद्भव और विकास, दोनों में से उम्मीद करती हूँ मैं एक प्रश्न ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो सबसे पहले हिंदी नाटक और उद्भव और विकास समझने के लिए, जैसे आपको पता है कि हमने निबंध, उपन्यास, कहानी, उद्भव और विकास पढ़े हैं। तो कोई ना कोई राइटर ऐसा होता है जिसके बेस पर सारी चीज़ें। तो ऐसा नाटककार कौन है? तो ऐसा नाटककार प्रसाद जी हैं। तो आप बांट सकते हो, डायग्राम बना सकते हो। प्रसाद, क्योंकि बहुत अच्छा कार्य उनका है। प्रसाद पूर्व युग, जिसमें दो चीज़ें आ जाएंगी, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। दूसरा प्रसाद का खुद का युग, नंबर 1 करके, नंबर 2 करके प्रसाद युगीन। नंबर 3 आप प्रसाद के उत्तरोत्तर, प्रसादोत्तर युग। आगे मैंने इसकी समय सीमा भी बताई है। और उसके बाद है समकालीन नाटक, यानी अभी 1960 के बाद की चीज़ें हैं, वही हम डिस्कस करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेते आपका। अमानत सबसे पहले भारतेंदु युग की, यानी पहले के, प्रसाद से पहले के समय की बात कर लेते हैं। भारतेंदु युग जो कि 1850 से 1900, आपको समय सीमा याद हो ही चुकी होगी। इस समय में समस्याओं, जागरूकता, सक्रियता, देशभक्ति, इन सारी चीज़ों को विषय वस्तु बनाया गया था नाटक की। भारतेंदु को ही मुख्य जो है नाटकों की शुरुआत की उन्होंने। उनके पिता नुहुस पहले हम बात कर चुके हैं। उसके बाद अमानत इंद्र सभा 1953 में आया। दूसरा, भारतेंदु जी ने कुछ तो अनुदित का मतलब किसी और के अनुवाद किया हो, और कुछ मौलिक का मतलब उनके खुद के अपने। रत्नावली, पाखंड, विडम्ब, विद्या सुंदरी और कपूर मंजरी, ये अनुवादित हैं सारे के सारे। मौलिक रचना है उनके अंधेर नगरी, भारत, दुर्दशा, नील देवी और हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र। बहुत सारी और भी है, लेकिन मुख्य चीज़ें यहाँ ली गई हैं। दूसरा लेखक है प्रताप नारायण, जिनका कली प्रभाव और गो संकट, जुआरी कुआरी। लाला श्रीनिवासन दास, रणवीर, प्रेम मोहिनी, जो कि दुखांत, हिंदी का भी पहला दुखांत नाटक है ये। नेट की परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, हिंदी का पहला दुखांत नाटक। प्रहलाद चरित्र और संयोगिता स्वयंवर। पंडित बालकृष्ण भट्ट हैं, दमयंती स्वयंवर, वेणु संहार और जैसा काम वैसा परिणाम। ये है भारतेंदु। आगे बात करते हैं हम द्विवेदी। साइड में रंगमंच का साथ में करेंगे, पहले हम कर लेते हैं द्विवेदी युगीन। अगर आपको इसकी स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। द्विवेदी युगीन आपको समय सीमा पहले से ही याद होगी कि 1900 से लेकर 1918 तक ये सुधारवादी, जन जागरूक लेखन और रंगमंच प्रदान करने वाला है। ये मुख्य विशेषताएं रही हैं इसकी। नाटकों का अनुवाद ज़्यादा हुआ है और मौलिक नाटक कम लिखे गए हैं। द्विवेदी युग की बात कर रहे हैं हम। नाटककार कौन कौन है? मिश्र बंधु हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं। अब कहोगे इसमें भी भारतेंदु युग में भी, और लेकिन एक ही राइटर दोनों तीनों कालों में लिख तो सकता है ना। कुछ रचनाएं उनकी भारतेंदु युगीन है तो कुछ उनकी द्विवेदी युगीन है। माखनलाल चतुर्वेदी यहाँ ने नहीं लिखा है जल्दी में। लोचन शर्मा द्विवेदी, सुदर्शन मैथिली शरण गुप्त इत्यादि। बद्रीनारायण, अब बात कर लेते हैं नाटकों की। बद्रीनारायण भट्ट का है करुण वन दहन। गुप्त का मैथिली शरण गुप्त के चंद्रहास और तिलोत्तमा।
कौशिक का है भीष्म, मक्खनलाल चतुर्वेदी का है कृष्णा अर्जुन युद्ध। अनुवाद अंग्रेजी नाटककारों में शेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद हुआ है, वो किसने किया है? लाला सीताराम ने। बांग्ला नाटकों का ब्रजनंदन, वैसे बांग्ला आप याद कर सकते हो और वैसे ब्रजनंदन। शेक्सपियर के नाटकों का है लाला सीताराम। ये आपके नेट की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। फ्रांसीसी नाटककार मोलियर के नाटकों का है लल्ली प्रसाद पांडे ने और गंगा प्रसाद चतुर्वेदी ने। यहाँ तक हमारा प्रसाद से पूर्व का युग खत्म हो जाता है। दूसरा है प्रसाद युगीन, जिसकी समय सीमा 1918 से लेकर 1936 है। अद्वितीय देन है पूरे हिंदी साहित्य के लिए, विशिष्ट उपलब्धि इसको कह सकते हैं। सांस्कृतिक आधार बनाकर उन्होंने इतिहास और कल्पना का सुंदर सम्मिश्रण प्रसाद जी ने किया है। जयशंकर प्रसाद जी की बात कर रहे हैं हम। यहाँ आप जन्म मृत्यु और उसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ अपनी तथ्यों पर ध्यान देंगे। राजश्री उनका 1915 में लिखा हुआ पहला नाटक है। विशाख 1922 में, अभी हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। अजातशत्रु 1922 ऐतिहासिक और प्रारंभिक नाटक आप इसको कह सकते हो। प्रौढ़ और परिमार्जित, यानी बहुत अच्छा कोई भी राइटर जब शुरू में लिखता है तो उसकी लेखनी में इतनी प्रौढ़ता नहीं होती है, लेकिन बाद में उन्होंने ये एक सन करेक्ट करना है। 1931 आएगा ये चंद्रगुप्त। स्कंदगुप्त 1922 में, फिर 1931 में चंद्रगुप्त, और फिर ध्रुव स्वामिनी उनका आखिरी नाटक भी कहा जाता है 1933 में। कामना और एक घूट प्रतीकात्मक तथा एकांकी नाटक आप कह सकते हो। संतोष, विनोद और कामना का सुंदर सम्मिश्रण उन्होंने किया है। उन पर बहुत सारे दोषारोपण भी लोग करते हैं, तो दोष कौन कौन से हैं वो क्या कह के लोग उन पे दोष लगाते हैं कि भाषा उनकी कलिष्ठ है, उनकी शैली दुरूह है, समझ नहीं आती है। उनमें कहीं कहीं काव्यमत, अब क्योंकि वो पहले कवि हैं और बाद में एक नाटककार हैं, तो उनकी भाषा जो है काव्यमयी हो जाती है। दार्शनिकता का पुट उनके अंदर आता है और रंगमंच के लिए वो ज़्यादा उपयोगी नहीं माने जाते। ये उनके ऊपर दोष लगाए जाते हैं। आइए बात करते हैं द्विवेदी युगीन कुछ अन्य लेखकों की। गोविंद पंत का राजमुकुट, हरि कृष्ण प्रेमी का रक्षाबंधन, बेचन शर्मा का महात्मा ईशा, उदय शंकर सिंध पतन, विक्रमादित्य। इसको आप लाइनों में भी ऐसे लिख करके अपनी सीट की संख्या को बढ़ा सकते हो, लाइनों को भर सकते हो। यहाँ सिर्फ मैंने एक छोटे से वीडियो बनाने के लिए एक ही पेज पे इस पे खिचड़ी पकाई है। फिर बात कर लेते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ, प्रसादोत्तर यानी प्रसाद के बाद का युग। ये हमने प्रसाद के युग की बात कर ली, अब प्रसाद के बाद के युग की बात करेंगे। तो प्रसाद का बाद का युग है 1936, क्योंकि 1937 में वो मर चुके थे। 1933 में उनका आखिरी ध्रुव स्वामिनी। प्रसाद के बाद के युग की बात कर रहे हैं, राजनीतिक हलचल का युग था। जैसा आप 1936 से 1960, क्योंकि हम स्वतंत्रता से पहले की बात कर रहे हैं और बाद की बात भी कर रहे हैं, तो ये आप युगीन परिस्थितियों को ज़रूर ध्यान में रखिए जब कोई भी चीज़ याद कर रहे हैं। सक्रियता का युग था। पाश्चात्य साहित्य और विचारधारा का प्रभाव लोगों पर पड़ रहा था। जो विषय वस्तु है उसको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। आगे किस प्रकार के चले, इसको भी आप डायग्राम बना के अलग से बता सकते हो। विषय वस्तु मुझे लगता है रंगमंच के लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। ऐतिहासिक, पौराणिक और काल्पनिक। ऐतिहासिक में हम बात कर लेते हैं रक्षाबंधन, जो कि हरिशंकर जी का है। रक्षाबंधन, शिव साधना, स्वपन भंग, आहुति, सतप, उदार। फिर है
लक्ष्मी नारायण लाल का, इसका शायद ये आया नहीं है, लक्ष्मी नारायण लाल वृंदावन लाल है, झांसी की रानी और पूर्व की ओर तथा बीरबल। गोविंद दास है जिसका हर्ष, कुलीनता और महात्मा गांधी उन्होंने लिखे हैं। पौराणिक नाटकों की बात कर लेते हैं। पौराणिक नाटक जो हैं राम और कृष्ण पर आधारित हैं। उदय शंकर भट्ट का है सागर विजय। हाँ, आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, दोनों तीनों चीज़ें 2-3 बार रिवीजन करने के बाद ही आपको याद होगा। पाताल विजय, बेचन शर्मा, उग्र, गंगा का बेटा, वाजपेयी, सुदामा पांडे, सुदामा और गोविंद पंत का है कर्ण। अब समस्या प्रधान काल्पनिक की बात करते हैं। इसमें भी 3 पार्ट आगे बढ़ जाते हैं, समस्या प्रधान, भाव प्रधान और प्रतीकात्मक। सामाजिक वृंदावन लाल ने ज़्यादा लिखे हैं, जिसमें खिलौने, उपज और नीलकंठ। सगुण भाव प्रधान में आप मनोवैज्ञानिक जो कि जैनेंद्र कुमार, भाव प्रधान में ये आएंगे। प्रतीकात्मक आगे बात कर लेते हैं प्रतीकात्मक की। प्रतीकात्मक में आधे अधूरे नाटक, इसके अलावा जो मुख्य नाटक हैं वो अंधा युग, जिसे गीति नाटक भी कहा जा सकता है, बाद में आए हैं ये। अगला पेज की फ़ोटोकॉपी मैं लेना भूल गई हूँ। समकालीन युग की बात कर लेते हैं, यहीं बता देती हूँ मैं। समकालीन जो नाटक हैं वो 1960 के बाद के हैं, 1960 के बाद के, जो कि आज इसमें जो स्वरूप है नाटकों का बदल गया। सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक सभी प्रकार के विषयों को समाहित किया जाने लगा। जैसे जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क, धर्मवीर भारती का अंधा युग, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, गीति नाटक की अभी बात करी थी हमने। लक्ष्मी नारायण लाल के रात रानी नाटक, जो तोता मैना, सूर्यमुख और कर्फ्यू। अभिमन्यु, दुष्यंत कुमार का एक कंठ, वाजपेयी, मुद्रा राक्षस की मरजीवा, तिलचट्टा, डॉक्टर लाल का मिस्टर अभिमन्यु। इस प्रकार के बहुत सारे नाटक हैं जिसमें मूल्य विघटन और संबंधों के टूटन के बारे में। मोहन राकेश का लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, व्यक्तिगत, दर्पण, सगुण पंछी, कर्फ्यू, सूर्यमुख, अब्दुल्ला दीवाना, ये सारे के सारे डॉक्टर लाल के हैं। रमेश बख्शी का देवयानी का कहना, वामाचार, जिसमें आधुनिक नारी के विविध प्रवृत्ति, प्रेम, विवाह, स्त्री पुरुष परिवर्तन, यौन संबंधों की प्रस्तुति इत्यादि बहुत ज़्यादा विषय शामिल किए गए हैं और जिसे लोगों ने सराहा है और आज भी इस पे बहुत ज़्यादा कार्य चल रही है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।